हेलो बच्चों, मैं सुनील मौर्य आपके यूट्यूब चैनल आरएसएस पाठशाला में। तो आज हम बात करने वाले हैं कॉम्प्लेक्स नंबर में, जो बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। अगर मैथमेटिक्स के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें, हम इसमें इमेजिनरी नंबर्स के बारे में भी जानते हैं और सीखते हैं। हमें पूरा का पूरा जो टॉपिक है इसी बेस पे है। तो आज हम बात करेंगे पीछे जो भी पीछे वाली वीडियो लेक्चर्स हैं, उनमें 2 वीडियो लेक्चर्स हैं, हमने उनमें बात किया था बच्चे कि जनरली एडिशन किस तरीके से होता है कॉम्प्लेक्स नंबर का, सब्ट्रैक्शन कैसे होता है, मल्टीप्लिकेशन कैसे होता है और डिवीजन कैसे होता है। यही बातें हम लोगों ने डिस्कशन किया था। अब हम बात करेंगे उन्हीं से रिलेटेड, थोड़ा हम क्वेश्चंस पे प्रैक्टिस करेंगे और हम ये भी देखेंगे कि 2 कॉम्प्लेक्स नंबर को कैसे इक्वल किया जाता है, या ये कह दें कि कंडीशन ऑफ इक्वालिटी ऑफ 2 कॉम्प्लेक्स नंबर, हमें ये डिस्कस करना है बच्चे। तो अगर अभी तक आपने पीछे वाली 2 वीडियो को नहीं देखा है तो उसे देख लें, तो ये टॉपिक में आपको बहुत मजा आएगा। इसके क्वेश्चंस आपको बहुत अच्छे से आ जाएंगे, ठीक है। मतलब बहुत बड़ी प्रॉब्लम इसमें नहीं है, ठीक है। तो चलो शुरू करते हैं। आज हमारा टॉपिक जो शुरू हो रहा है क्वेश्चन से ही शुरू हो रहा है, या हम ये कहते हैं बच्चे कि हम आज क्वेश्चन प्रैक्टिस ही करेंगे और एक टॉपिक से डिस्कस करेंगे। तो चलो देखते हैं। जैसे आपको क्वेश्चन दिख रहा है, एक्सप्रेस इन, अगर देखें तो a प्लस आई बी फॉर्म, हमें किस में एक्सप्रेस करना है बच्चे? a प्लस आई बी के फॉर्म में एक्सप्रेस करना है। अगर a प्लस आई बी के फॉर्म में एक्सप्रेस करना है और हमें यहां से अगर आप देखें तो क्या दिख रहा है, 1/1 माइनस कॉस थीटा प्लस 2i साइन थीटा, यही है बच्चे। बहुत आसानी से हम समझेंगे। ये बताएं, अगर आपको मैंने सिखाया है पीछे वाली वीडियो में मैंने आपको बताया था कि अगर हमें यहां से देखें तो ये क्या है मेरे पास, जनरली अगर देखें तो रियल पार्ट है और ये क्या है, इमेजिनरी पार्ट है। आई छोड़ के अगर 2 साइन थीटा देखें तो इमेजिनरी पार्ट है, लेकिन सिर्फ इतने कॉम्प्लेक्स नंबर का, ये तो 1 करके लिखा है बच्चे। तो हम अगर देखें तो हमें इसके कॉन्जुगेट से न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में क्या कराना है बच्चे, प्रोडक्ट कराना है। आप कहेंगे सर इसका कॉन्जुगेट क्या होगा? देखिए बहुत आसानी से समझेंगे। हमें इसका कॉन्जुगेट जो मिलेगा 1 माइनस कॉस थीटा, 1 माइनस कॉस थीटा, और कितना होगा बच्चे, माइनस आई 2 साइन थीटा, आई 2 साइन थीटा अपॉन, यहां से कितना होगा, 1 माइनस कॉस थीटा, कहां प्रॉब्लम हो रही है, 1 माइनस कॉस थीटा और प्लस माइनस आई 2 साइन थीटा, यही होगा बच्चे। अब यहां से न्यूमरेटर में प्रोडक्ट होगा तो कितना होगा, 1 माइनस कॉस थीटा और माइनस आई 2 साइन थीटा, और डिनोमिनेटर में आपस में ये प्रोडक्ट होगा। तो यहां से कितना बनेगा, 1 माइनस कॉस थीटा का स्क्वायर और माइनस कितना हो गया, आई 2 साइन थीटा का स्क्वायर, आई 2 साइन थीटा का स्क्वायर, यही बनेगा बच्चे। अब यहां से हम बातों को आगे समझें। यहां से अगर हम आगे देखें तो यहां से कितना होगा, अगर देखें तो 1 माइनस कॉस थीटा और माइनस आई 2 साइन थीटा, यही बनेगा बच्चे अपॉन, हमें क्या है बच्चे, 1 माइनस कॉस थीटा, तो 1 माइनस कॉस थीटा का स्क्वायर। तो हम चलें इसका स्क्वायर ओपन भी कर देते हैं बच्चे। तो इसका स्क्वायर ओपन करें तो ये कितना बनेगा, यहां से अगर देखें इसका स्क्वायर ओपन करें तो 1 प्लस कॉस स्क्वायर थीटा और कितना बनेगा, माइनस 2 कॉस थीटा। यहां से इसका स्क्वायर ओपन करेंगे बच्चे तो आई स्क्वायर माइनस आई स्क्वायर कितना हो गया, 4 साइन स्क्वायर थीटा, यही बना बच्चे। कोई डाउट? आई स्क्वायर की वैल्यू कितना होती है, -1, तो ये कितना हो गया, 1 माइनस कॉस थीटा माइनस आई 2 साइन थीटा अपॉन, यहां से कितना हो गया, 1 प्लस कॉस स्क्वायर थीटा और माइनस 2 कॉस थीटा, और आई स्क्वायर की वैल्यू प्लस कितना हो गया, 4 साइन स्क्वायर थीटा। कोई डाउट इसमें? यहां से अगर देखें तो ये कितना हो गया, 1 माइनस कॉस थीटा माइनस आई 2 साइन थीटा अपॉन, ये कितना होगा बच्चे, 1 साइन स्क्वायर थीटा इसके साथ चला जाएगा तो कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा 1 बनेगा। और यहां से लग रहा है आज ये कीड़ा भी अपने आप चलाएगा,
तो यहां से साइन स्क्वायर थीटा है, तो ये कितना बनेगा बच्चे 1 + 1 2, और यहां से -2 कॉस थीटा, और ये कितना हो गया बच्चे अगर देखें तो प्लस का 3 साइन स्क्वायर थीटा, यही बनेगा प्लस का 3 साइन स्क्वायर थीटा। समझ पा रहे हो बात को? अब अगर हम देखें बच्चे तो यहां से अगर हम देखें तो हमें इसका मतलब फाइनल आंसर क्या मिलेगा, यहां से फाइनल आंसर अगर देखें तो 1 - कॉस थीटा अपॉन कितना होगा 2 - 2 कॉस थीटा प्लस 3 साइन स्क्वायर थीटा, ठीक, और माइनस आई, ये कितना हो गया 2 साइन थीटा अपॉन यहां से 2 - 2 कॉस थीटा और प्लस 3 साइन स्क्वायर थीटा, ये हमारा बनेगा बच्चे। ठीक है, तो हमें इस फॉर्मेट से इसे समझना है। ये कितना है अगर देखें तो ये कितना है a है और ये कितना है मेरे पास b है, तो a - ib फॉर्म का हमारा बच्चे बन गया। मतलब a + ib, तो a की वैल्यू 1 - cos थीटा और b की वैल्यू वो बच्चे। तो ये हमारा a किस फॉर्मेट में चेंज जहां बच्चे a + ib के फॉर्मेट में चेंज करने का तरीका है, बहुत आसान है। हमेशा क्या करते हैं बच्चे, जो भी डिनोमिनेटर में कॉम्प्लेक्स नंबर होती है उसके कॉन्जुगेट से न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर दोनों में प्रोडक्ट करा देते हैं, और इस फॉर्मेट से हम इसको क्या करते हैं प्रोडक्ट करते हैं। क्लियर हो गया होगा? नोट कर लें क्वेश्चंस को और इसका सॉल्यूशन अच्छे से समझिएगा बच्चे कि किस तरीके से क्वेश्चन को किया गया है, क्योंकि काफी अच्छा कॉन्सेप्ट है इसमें। चलो अब आगे बढ़ते हैं। एक और आपको क्वेश्चन दिख रहा है, जैसे हमें इसे भी किसके फॉर्म में एक्सप्रेस करना है बच्चे, a + ib के फॉर्म में एक्सप्रेस करना है। आप सोचेंगे सर a + ib के फॉर्म में क्यों रिप्रेजेंट करते हैं? जो किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर का स्टैंडर्ड फॉर्म a + ib लेते हैं, इसी वजह से वहां पे उसका रियल पार्ट और इमेजिनरी पार्ट निकालने के केस में हम लोग करते हैं, जिससे हम और भी कॉन्सेप्ट हैं अभी आपको एक एक करके समझेंगे। जैसे प्योरली रियल अगर पूछा तो कैसे निकालेंगे, तो उसमें आपने पढ़ा है कि प्योरली रियल के केस में इमेजिनरी पार्ट 0 होता है। तो उन सब टाइप के क्वेश्चन के लिए हमें कन्वर्जन आना चाहिए कि a + ib के फॉर्म में कैसे कन्वर्ट करते हैं। तो जैसे बच्चे यहां से आप समझे, जैसे 1/1 - 2i और कितना हो गया प्लस 3/1 + i, यही है मेरे पास, और ये कितना हो गया 3 + 4i अपॉन कितना हो गया 2 - 4i, ये मेरे पास दिया हुआ है। चले यहां से समझे बच्चे, हमें सबसे पहले हमारे पास कई तरीके हैं, हम इसी के कॉन्जुगेट सबको a + ib के फॉर्म में कन्वर्ट कर लें। इसको कन्वर्ट कर लें बच्चे, तो यहां से मेरे पास कितना होगा 1 - 2i इंटू, तो 1 + 2i न्यूमरेटर में और 1 + 2i डिनोमिनेटर में, प्रोडक्ट करा दे बच्चे, प्लस 3 यहां से 1 + i, तो इसका कॉन्जुगेट 1 - i अपॉन 1 - i, यही होगा। इसको केस को भी समझे बच्चे, तो कितना हो गया 3 + 4i अपॉन 2 - 4i इंटू 2 + 4i अपॉन 2 + 4i, ये है हमारे पास, यही बनेगा। अब देखें यहां से समझते हैं बच्चे, यहां से इसको देखें तो ये कितना होगा 1 + 2i बनेगा अपॉन ये a - b, a + b, तो a² - b² बनता है बच्चे, तो ये कितना होगा 1 का स्क्वायर माइनस 2i का स्क्वायर, तो ये कितना बनेगा बच्चे 4i² प्लस ये कितना हो गया 3 × 1 - i अपॉन ये कितना हो गया 1 - i², ये कितना हो गया 1 - i²। यहां से अगर देखें बच्चे तो ये मेरे पास कितना होगा, आप जानते हैं 2 का स्क्वायर तो 4 माइनस 4i का स्क्वायर, तो कितना हो गया 16i²। यहां से 3 × 2 = 6 प्लस 4 × 3 = 12i, और ये कितना हो गया 4 × 2 = 8i और 4 × 4 = 16i²। बहुत ही बेसिक तरीका है बच्चे, आप इस तरीके से इसे समझ सकते हैं। देखें क्वेश्चन को समझें, आपको किस तरीके से मैं करा रहा हूं, इसके कैलकुलेशन को भी समझें। मैं किसके फॉर्म में कन्वर्ट कर रहा हूं, सबको a + ib के फॉर्म में कन्वर्ट कर दे रहा हूं, जिससे आसानी से आ जाएगा। तो नोट करते चले हम, क्योंकि थोड़ा ऊपर रब करेंगे बच्चे, तो चलो इसको रब करते हैं। तो यहां से अब अगर आप देखें तो नेक्स्ट स्टेप हमें समझना है कि नेक्स्ट स्टेप क्या है, यहां तक समझ गए होंगे। चल हमें अब इसको देखना है बच्चे, तो हमें कितना मिल गया 1 + 2i, तो 1 + 2i अपॉन ये कितना हो गया 1 और माइनस 4i², i² की वैल्यू कितना होती है बच्चे -1, तो 1 + 4 और यहां से प्लस ये कितना होगा मेरे पास 3 - 3i अपॉन 1 - i², i² की वैल्यू -1, तो 1 + 1, ठीक है।
और यहां से अगर देखें तो ये कितना हो गया 12/8i, तो कितना हो गया 20i, तो 6 + 20i, और 6i², i² की वैल्यू कितना है बच्चे माइनस का 1, तो -16 अपॉन i² की वैल्यू -1, तो प्लस, तो 4 प्लस कितना हो गया 16, 4 प्लस कितना हो गया 16। तो यहां से अगर देखें बच्चे तो ये कितना हो गया, अगर देखें तो 5, तो ये 1/5 और प्लस ये कितना हो गया 2i/5 और प्लस ये कितना हो गया बच्चे 3/1 + 1 2 और माइनस कितना हो गया यहां से अगर देखें तो हमें अगर देखें तो 3i और ये कितना बनेगा। अलग अलग में करने का कोई मतलब नहीं, हम इसको यहां से एलसीएम ही ले लेते हैं, ज्यादा बेहतर रहेगा हमारे लिए। ठीक है, तो ये कितना हो गया बच्चे 1 + 2i/5 और ये कितना हो गया बच्चे 3 - 3i/ कितना हो गया 2। कोई डाउट, यहां से कितना होगा 16, तो 20i और माइनस कितना बना बच्चे 10/ ये कितना हो गया 20। ये फॉर्मेट हमारे पास बन गया। चलो आगे देखें बच्चे, यहां तक समझ गए होंगे। चलो अब हम देखते हैं यहां से अगर हम आगे समझें कि हमारे पास क्या बनेगा। देखें तो हमें यहां से बच्चे क्या बन जाएगा, एलसीएम कितना ले लिया 5 और 2 का एलसीएम कितना होगा बच्चे 10 होगा, तो ये इसके साथ जाएगा, तो 2 + 2 2 = 4i और प्लस 5 3 = 15 माइनस 5 3 = 15i। ठीक है, 10 यहां से कॉमन ले लेंगे तो कितना हो गया 2i - 1 कितना है यहाँ पे 2। कोई डाउट इसमें बच्चे, ये कितना हो गया 10 × 2 तो कितना हो गया 20, बाहर कर लें यहां से बच्चे, तो यहां से अगर देखें तो 1/20, ये कितना बनेगा मेरे पास बच्चे 2 + 15 तो ये 17 और ये कितना है मेरे पास 15i, तो माइनस का 11i, ये कितना बना बच्चे माइनस का 11i और यहां कितना है बच्चे 2i - का 1। इनको आपस में प्रोडक्ट करा लें 1/20 तो कितना हो गया 17 2 कितना बनेगा 34i -17 और -11 2 22i² और 11 तो +11i, यही बनेगा बच्चे। यहां से 1/20 और ये कितना होगा मेरे पास 34i 11i तो कितना हो गया यहां से 45i और ये i² की वैल्यू -1 तो 17 और -i² की वैल्यू -1 तो ये प्लस का 22। तो यहां से हमें फाइनल आंसर कितना मिल गया बच्चे, अगर देखें तो फाइनल आंसर ये जो बनेगा मेरे पास, इसको मैं अंदर भी भेज दे रहा हूं 20 को, तो ये मेरे पास 45/20i और यहां से 22 से 17 जाएगा बच्चे तो 5 बचेगा, तो प्लस का 5/20। तो फाइनली अगर आप देखें तो कटेगा कितना 5 9 और 4 तो 5 और 1 4 तो 1/4 + 9/4i, ये मेरे पास एक कॉम्प्लेक्स नंबर। क्लियर है, तो ये कन्वर्जन है बच्चे, ये जो हमें इसका कॉन्सेप्ट है ये आपको क्या करना है समझ के चलना है। आप समझ गए होंगे बच्चे किस तरीके से हमें कन्वर्ट करना है। ठीक है, तो ये किसके फॉर्म में कन्वर्जन है बच्चे, a + ib के फॉर्म में कन्वर्जन है, जो हमको क्या करना है समझना है। चलो आगे बढ़ते हैं। यहां से अब अगर हम देखें तो हमें जैसे इक्वालिटी ऑफ 2 कॉम्प्लेक्स नंबर के बारे में जानना है कि 2 कॉम्प्लेक्स नंबर की इक्वालिटी का केस क्या है बच्चे। ठीक है, अगर 2 कॉम्प्लेक्स नंबर के इक्वालिटी को समझें कि 2 कॉम्प्लेक्स नंबर के इक्वालिटी की कंडीशन क्या है, बहुत इजी वे में हम इसे बात करेंगे। अब यहां से बच्चे एक कॉम्प्लेक्स नंबर मान लेते हैं Z1 = A1 + IB1 और एक कॉम्प्लेक्स नंबर Z2 = कितना है बच्चे A2 + IB2। ये 2 कॉम्प्लेक्स नंबर मुझे दे रखा है। अब अगर हम इनकी इक्वालिटी के बारे में बात करें, कंडीशन ऑफ इक्वालिटी, ठीक है, कंडीशन ऑफ इक्वालिटी, चलें अच्छा पहले हम इसको समझ लें। तो अगर 2 कॉम्प्लेक्स नंबर इक्वल है बच्चे, तो Z1 = अगर Z2 करते हैं तो यहां से क्या बनेगा A1 + IB1 = A2 + IB2, यही बन जाएगा। बताएं, समझ रहे होंगे। ठीक है, अब यहां से बताएं इस केस में बच्चे इसका रियल पार्ट के इक्वल होगा और इमेजिनरी पार्ट के इक्वल होगा। तो 2 कॉम्प्लेक्स नंबर तभी इक्वल होती हैं बच्चे जब उनका रियल पार्ट के इक्वल और इमेजिनरी पार्ट के इक्वल। दैट मींस यहां से अगर देखें तो A1 = A2 होना चाहिए
और B1 इक्वल टू क्या होना चाहिए, B2 होना चाहिए। बात समझ पा रहे हैं? मतलब कहने का यहां से देखें, दैट मीन्स यहां से रियल पार्ट ऑफ Z1 इक्वल टू कितना होगा बच्चे, रियल पार्ट ऑफ Z2, और क्या होगा बच्चे, एंड इमेजिनरी पार्ट ऑफ Z1 इक्वल टू इमेजिनरी पार्ट ऑफ Z2। यही हमारे पास इक्वालिटी का केस है। ये दो कॉम्प्लेक्स नंबर अगर इक्वल होती हैं तो ये दो कंडीशन से फुलफिल्ड होना चाहिए बच्चे। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये बात हमें समझ के चलना है। अच्छा, एक यही पे कॉन्सेप्ट बनता है, क्या दो कॉम्प्लेक्स नंबर में ग्रेटर और लेस का कॉन्सेप्ट होगा बच्चे? नहीं बच्चे, कभी भी हम ये नहीं कह सकते कि 2i और 3i में कौन बड़ा है, 2i बड़ा है कि 3i बड़ा है, इसके बारे में अभी हम नहीं बता सकते। तो यहां से केवल हम किसके बारे में बात कर रहे हैं बच्चे, अभी इक्वालिटी के बारे में समझ रहे हैं। चलो आगे बढ़ते हैं, इसे नोट करें। तो आप इसे समझते चलिएगा, हम एक एक करके कॉन्सेप्ट पे भी काम करते चल रहे हैं और उनके कुछ बेसिक क्वेश्चंस भी हम प्रैक्टिस कर रहे हैं। जैसे ये एक क्वेश्चन दिख रहा है, हमें यहां से क्या निकालना है बच्चे, x एंड y की वैल्यू निकालनी है। किसकी वैल्यू निकालनी है, x एंड y की। यहां पे अगर आप देखें तो हमें क्या पता है, यहां पे हमारे पास ये कंडीशन दे रखा है, ठीक है। ये अब हमें x एंड y की वैल्यू निकालनी, आपको एकदम रटा होना चाहिए, माइंड में होना चाहिए कि हमें कंडीशन क्या है। दो कॉम्प्लेक्स नंबर इक्वल दे रखी है, तो कब इक्वल होगी बच्चे, जब रियल पार्ट के इक्वल और इमेजिनरी पार्ट के। अब आप सोचें कि बच्चे हम रियल पार्ट कब इक्वल निकाल पाएंगे, इमेजिनरी पार्ट कब निकाल पाएंगे। आप ये काम तभी कर पाएंगे जब कॉम्प्लेक्स नंबर को किसके फॉर्म में कन्वर्ट कर लेंगे, a प्लस IB के फॉर्म में कन्वर्ट कर लेंगे। तो इसका मतलब हमारा प्रोसेस क्या है, पहले a प्लस IB के फॉर्म में कन्वर्ट करने का प्रोसेस है। ये अप्रोच आपको लगाना है बच्चे। तो इसका मतलब इस क्वेश्चन में हम सबसे पहला काम क्या करेंगे, यहां से सबसे पहला जो काम हम करेंगे बच्चे, इसे किस में कन्वर्ट करेंगे, यहां से इसे हमें a प्लस IB के फॉर्म में कन्वर्ट कर लें। आसान है, बहुत आसान है, बस आपको समझना है। अब देखें यहां से हमें कैसे करेंगे, आपके पास दो प्रोसेस है। एक तो हम एलसीएम ही ले लेते हैं, हमें साफ सुथरा दिख रहा है तो हम एलसीएम लेकर ही कर देते हैं बच्चे। यहां से अगर हम एलसीएम लें तो ये कितना हो गया बच्चे, 3 प्लस आई इंटू 3 माइनस आई, दोनों डिफरेंट ऐसे लिख सकते हैं। इसको इससे कर ले बच्चे तो x माइनस 1 और 3 माइनस आई और प्लस y माइनस 1 और ये कितना हो गया 3 प्लस आई। या तो आप इसको a प्लस आई बी में चेंज कर लें, इसको भी a प्लस आई बी में चेंज कर लें। इक्वल टू कितना हो गया बच्चे, i हो गया। डिनोमिनेटर अगर देखें, इसको प्रोडक्ट करा दें, 3x माइनस x का i से तो ix और ये माइनस का 3, फिर ये कितना बनेगा प्लस का i और प्लस कितना हो गया 3y और ये कितना हो गया iy और ये कितना हो गया माइनस 3 और ये कितना हो गया माइनस i इक्वल टू i। यहां से 3 स्क्वायर तो 3 का स्क्वायर कितना हो गया 9 और माइनस i स्क्वायर, माइनस कितना हो गया i स्क्वायर की वैल्यू कितना होती है -1, तो कितना बनेगा बच्चे 10, कितना बनेगा 10। तो यहां से अगर देखें तो हमें क्या है 3x और -3 और 3y, -3 कितना बनेगा बच्चे -6, तो 3x और यहाँ कितना हो गया बच्चे प्लस 3y और -3 माइनस का 6, ठीक है प्लस, ठीक है i और माइनस, यहाँ आई निपट गया बच्चे, आई निपट गया। देख लेते हैं x और कितना होगा मेरे पास -x, ये -3 और प्लस का i, ठीक है और यहाँ से ठीक है आई कटेगा। यहां से -3 कितना बना बच्चे अगर देखें तो -3 हमें 6 हो गया और 3x i वाला एक टर्म यहाँ है और i, तो यहां से i और ये कितना हो गया y माइनस एक्स इक्वल टू, यहां से i स्क्वायर की वैल्यू -1, तो ये कितना बन गया बच्चे 10i, ये कितना बन गया 10i। कोई डाउट इसमें? इसका मतलब यहां से अगर देखें तो रियल पार्ट इसका क्या है बच्चे, इस कॉम्प्लेक्स नंबर का रियल पार्ट 0 है। इसका क्या है बच्चे, रियल पार्ट 0 है। एक बार आप चेक करना चाहे कर सकते हैं, x 3x और माइनस ix और कितना होगा -3 और प्लस का i, ठीक है 3y और iy -3 और माइनस i, कोई दिक्कत नहीं, यहां से क्लियर है बच्चे। 3x और 3y और -3 -6 ix और कितना हो गया i कॉमन ले लिया बच्चे तो y माइनस एक्स, क्लियर है। यहां से हमें आई कट गया, कोई दिक्कत नहीं। तो हमें यहां से रियल पार्ट ये है बच्चे इसका और इमेजिनरी पार्ट ये है, इसका रियल पार्ट 0 है, तो दोनों तरफ कंपैरिजन करें, कंपैरिजन ऑन बोथ साइड, कंपैरिजन ऑन बोथ
साइड, दोनों साइड कंपैरिजन कर दे। तो यहां से बचे 3x प्लस 3y माइनस 6 इक्वल टू 0 एंड y माइनस एक्स इक्वल टू 10, y माइनस एक्स इक्वल टू 10। यहां से बचे कितना हो गया 3x प्लस 3y इक्वल टू 6, तो x प्लस वाई इक्वल टू कितना हो गया 2, x प्लस वाई इक्वल टू कितना हो गया 10। तो यहां से y इक्वल टू कितना हो गया बच्चे 10 प्लस x, ठीक है, y इक्वल टू कितना मिल गया 10 प्लस x। तो यहां से y की वैल्यू x प्लस 10 प्लस x इक्वल टू 2, तो यहां से 2x इक्वल टू 2 माइनस 10, तो 2x इक्वल टू माइनस 8, तो 2 2 कटा, तो x की वैल्यू कितना मिलेगा माइनस का 4। x की वैल्यू कितना बनेगा बच्चे माइनस का 4। अगर x की वैल्यू माइनस 4 बच्चे तो y की वैल्यू y इक्वल टू 10 प्लस x और y इक्वल टू कितना होगा 10 माइनस 4, तो y इक्वल टू कितना बनेगा 6, y की वैल्यू कितना बनेगा बच्चे 6 बनेगा। तो ये कॉन्सेप्ट है, ये तरीका है क्वेश्चंस को समझने का। बहुत जबरदस्त कॉन्सेप्ट है बच्चे, आपको एक एक अप्रोच पता होनी चाहिए कि किस तरीके से क्वेश्चन में लगती है। आपको सोचना कैसे है मैं वो भी आपको बता रहा हूं बच्चे, कि कहां से सोचना है, कैसे समझना है क्वेश्चन में, कि क्या करना है। ठीक है, चलो नोट करें बच्चे, क्वेश्चन बहुत अच्छा है, आपको इसे समझ के चलना है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। जैसे ये क्वेश्चन दिख रहा है, अब बहुत जबरदस्त क्वेश्चन है, अक्सर आपके 11th क्लास के स्कूल में हमेशा क्वेश्चन पूछा जाता है, 11th क्लास में भी पूछा जाता है। अगर देखें तो एक बहुत जबरदस्त कॉन्सेप्ट को भी रखता है ये क्वेश्चन। चले इसको आप समझें, आप पहले क्वेश्चन को देखें। कह रहा है इफ a प्लस आई बी इक्वल टू सी प्लस आई अपॉन सी माइनस आई, वेयर सी इज ए रियल नंबर एंड where c is real, then prove that a square plus b square is equal to 1 and b by a equal to 2c upon c square minus 1। दैट मीन्स हमें यहां पे क्या निकालना है, a और b की वैल्यू निकालनी। किसकी वैल्यू निकालनी है बच्चे, a एंड b की वैल्यू निकालनी है। बहुत आसानी से आप उसे निकाल सकते हैं। चलो तो हमें यहां से बच्चे a प्लस आई बी की वैल्यू कितना होगा c प्लस आई अपॉन c माइनस आई। ठीक है, देखिए बच्चे कॉम्प्लेक्स नंबर एक ऐसा पार्ट है जो अगर आप देखें तो 11th क्लास में बहुत बेसिक दे रखा है। अब तो रिसेंटली जो नई एनसीईआरटी बुक आई है बच्चे, नई एनसीईआरटी बुक में तो इवन केवल एक एक्सरसाइज दे रखा है। ठीक है, लेकिन अगर आप अदर बुक्स पे बात करें, जैसे बहुत सारे अलग अलग रेफरेंस है, आरडी है, आरएस है, और कंपटीशन की बुकों में अगर हम जाएं तो अगर कंपटीशन के सिलेबस में देखें तो बहुत लेंथी सिलेबस है बच्चे, बहुत ज्यादा कंपेयर टू 11th क्लास। अगर हम कह दें 10 टू 20 टाइम्स ज्यादा सिलेबस है। तो आपको ये बात समझ के चलना है कि हमें किस तरीके से बच्चे क्वेश्चंस को समझना। हम अगर 11th क्लास के लिए पढ़ रहे हैं तो बहुत बेसिक है अभी जो चल रहा है। अभी हम इसको और एक्सटेंड करेंगे, हम पूरा कंपटीशन का अलग से डिस्कशन करेंगे। अभी ये जो डिस्कशन चल रहा है 11th के कॉन्सेप्ट के लिए, मतलब 11th एग्जाम के पर्पज से चल रहा है। ठीक है, तो इसको बहुत अच्छे से समझते चलिएगा जिससे आपका 11th एग्जाम अच्छे से क्लियर रहे। चले अब हमें बच्चे इसे समझना है कि आपको मैंने क्या सिखाया। अगर देखें तो हमें इसे a प्लस आई बी में कन्वर्ट करना है, तो इसका कॉन्जुगेट क्या होगा, c प्लस आई अपॉन c प्लस आई, यही कॉन्जुगेट होगा बच्चे। क्लियर है, तो यहां से अगर देखें तो a प्लस आई बी इक्वल टू सी प्लस आई का होल स्क्वायर अपॉन ये कितना है सी स्क्वायर माइनस आई स्क्वायर, सी स्क्वायर माइनस आई स्क्वायर। आई स्क्वायर की वैल्यू कितना है बच्चे -1, तो -1 कितना हो गया प्लस, तो a प्लस आई बी इक्वल टू सी प्लस आई का होल स्क्वायर अपॉन आई स्क्वायर की वैल्यू -1, तो कितना हो गया सी स्क्वायर प्लस 1, सी स्क्वायर प्लस 1। ठीक है, यहां से अगर देखें तो हमें कितना बनेगा बच्चे, a प्लस आई बी इक्वल टू सी स्क्वायर प्लस आई स्क्वायर और प्लस कितना हो गया यहां से 2ic अपॉन ये कितना हो गया सी स्क्वायर प्लस 1, तो a प्लस आई बी इक्वल टू कितना हो गया सी स्क्वायर -1 प्लस आई और 2c अपॉन सी स्क्वायर प्लस 1। यहां से अगर देखें तो a प्लस आई बी इक्वल टू कितना हो गया बच्चे सी स्क्वायर -1 अपॉन सी स्क्वायर प्लस 1 प्लस आई और 2c अपॉन सी स्क्वायर प्लस 1। यहां से a की वैल्यू कितना हो गया सी स्क्वायर -1 अपॉन सी स्क्वायर प्लस 1 और b की वैल्यू कितना हो गया 2c अपॉन सी स्क्वायर प्लस 1। b की वैल्यू ये मिल गई और a की वैल्यू हमको ये मिल गई। कोई डाउट बच्चे, आपको a की वैल्यू भी मिल गई बच्चे और b की वैल्यू भी मिल गई। अब आप समझ सकते हैं क्या करना है।
बी बाई ए निकालना है और ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर निकालना है। बहुत आसान है, इसे नोट करें फिर आगे बढ़ते हैं, इसके सोल्यूशन को फाइनल एंड देते हैं। ठीक है, चले यहां से अब हम समझ गए होंगे, ये नोट कर लिया होगा। यहां से बच्चे अब आप समझ रहे होंगे कि हमें क्या करना है और किस तरीके से यहां पे अब आगे करना है। हमें चाहिए क्या, हमें ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर चाहिए। यहां से ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ए की वैल्यू कितना है सी स्क्वायर माइनस 1 अपॉन सी स्क्वायर प्लस 1 का होल स्क्वायर, और बी की वैल्यू कितना है 2c अपॉन सी स्क्वायर प्लस 1 का होल स्क्वायर। कोई डाउट बच्चे यहां से अगर देखें तो कितना हो गया सी स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर प्लस 1 का होल स्क्वायर प्लस 4c स्क्वायर अपॉन ये कितना है सी स्क्वायर प्लस 1 का होल स्क्वायर। कोई डाउट इसमें? तो यहां से अगर देखें तो कितना होगा सी स्क्वायर प्लस 1 का होल स्क्वायर, ये कितना है मेरे पास सी स्क्वायर, तो कितना होगा सी की पावर 4 प्लस 1 माइनस कितना हो गया 2c स्क्वायर प्लस 4c स्क्वायर, यही बनेगा बच्चे। यहां से समझ गए होगे। चले यहां से देखिए, इसे भी रब कर दे रहा हूं, नोट कर लिया होगा आप लोगों ने। चले यार एक डाटा तो मिस हो गया, चले कोई दिक्कत नहीं, हम समझ जाएंगे, आप इसे समझ गए होंगे। यहां से अगर देखें बच्चे c की पावर 4 तो ये इससे कट जाएगा, तो मेरे पास अगर देखें तो कितना बनेगा यहाँ से c की पावर 4 तो सी स्क्वायर का होल स्क्वायर प्लस 1 और प्लस 2c स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर प्लस 1 का होल स्क्वायर, ये कितना हो गया सी स्क्वायर प्लस 1 का होल स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर प्लस 1 का होल स्क्वायर, ये कैंसिल आउट तो ये कितना हो गया 1 हो गया बच्चे, कितना हो गया 1 हो गया। क्लियर है इतनी बात? अब यहां से बच्चे अगर समझें तो हमें यहां से अब b बाई ए जैसे चाहिए। b की वैल्यू कितना है बच्चे 2c अपॉन सी स्क्वायर प्लस 1, a की वैल्यू कितना है सी स्क्वायर माइनस 1 अपॉन सी स्क्वायर प्लस 1, ये कैंसिल आउट तो कितना चाहिए 2c अपॉन सी स्क्वायर माइनस 1, यही चाहिए था बच्चे, दोनों प्रूफ हो गया। ये तरीका है, ये कॉन्सेप्ट है क्वेश्चंस के जिन्हें आपको क्या करना है समझना है। आप समझ गए होंगे बच्चे, हमें इसीलिए कह रहे हैं कि हमें कॉन्सेप्ट पे पकड़ बनानी। अभी आप देखेंगे जब हम जेईई मेंस के क्वेश्चंस पे आएंगे तो बहुत इजी वे में हम क्वेश्चंस को समझेंगे। आप कॉन्सेप्ट पे अगर पकड़ बना ले गए तो उनके क्वेश्चंस आसानी से कर ले जाएंगे, अगर नहीं बना पाए तो आप नहीं कर पाएंगे। जैसे एक क्वेश्चन यहां से देखिए बच्चे, एकदम डिफरेंट आज क्वेश्चंस आपको देखने को मिले। पहले आपने ए प्लस आई बी में देखा, फिर इक्वालिटी देखा, फिर आपने जनरली यहां से एक प्रूविंग देखा, और ये यहां एक और नया क्वेश्चन है प्योरली रियल नंबर की कंडीशन दे रखी है। तब हमें थीटा देखना है। फाइंड रियल थीटा सच दैट दिस कॉम्प्लेक्स नंबर इज अ प्योरली रियल। ये कॉम्प्लेक्स नंबर क्या है बच्चे एक प्योरली रियल है। तो हमें किसकी वैल्यू बतानी है बच्चे थीटा की वैल्यू बतानी है। किसकी वैल्यू बतानी है थीटा की। चल हम इसे जेड नाम दे देते हैं। कितना है बच्चे 3 + 2i साइन थीटा अपॉन 1 - 2i साइन थीटा। कोई डाउट बच्चे? यहां से अगर हम देखें तो z = 3 + i2 साइन थीटा अपॉन 1 - i2 साइन थीटा। यहां से अगर देखें 1 + i2 साइन थीटा अपॉन यहां से 1 + i2 साइन थीटा, यही होगा मेरे पास बच्चे। यहां से अगर न्यूमरेटर को आपस में प्रोडक्ट करा लें 3 प्लस ये कितना हो गया 3 × 2 = 6i साइन थीटा, फिर इसको करा लें प्लस i2 साइन थीटा, फिर प्लस इसका इससे करा दें तो i² 2 × 2 = 4 साइन स्क्वायर थीटा अपॉन यहां से कितना हो गया 1 - i² 4 साइन स्क्वायर थीटा, यही बनेगा बच्चे। i² की वैल्यू कितना है -1, तो z = कितना हो गया 3 प्लस यहां से 8i साइन थीटा, और यहां से i² की वैल्यू -1 तो 4 माइनस का 4 साइन स्क्वायर थीटा अपॉन यहां से 1 - i² की वैल्यू कितना है बच्चे -1 तो प्लस 4 साइन स्क्वायर थीटा। कोई डाउट? इसे दो पार्ट में अलग अलग कर लेते हैं बच्चे। तो एक क्या बनेगा 3 - 4 साइन स्क्वायर थीटा अपॉन 1 + 4 साइन स्क्वायर थीटा और माइनस तो प्लस ये कितना हो गया ai 8 साइन थीटा अपॉन 1 + 4 साइन स्क्वायर थीटा, ये है बच्चे। क्लियर है? ये मेरे पास क्या लिखा हुआ है a है और ये मेरे पास क्या है बच्चे b है। तो a + ib टाइप की कॉम्प्लेक्स नंबर मिल गई। किस टाइप की बच्चे a + ib टाइप की। तो यहां से अगर हम देखें
ठीक, तो हमें यहां से क्या समझना है, z इज प्योरली रियल। अगर z इज प्योरली रियल, इफ z इज प्योरली रियल, अगर प्योरली रियल है बच्चे, इसका मतलब क्या हो गया, इमेजिनरी पार्ट ऑफ z विल बी 0। तो इसका इमेजिनरी पार्ट क्या है बच्चे, यही इमेजिनरी पार्ट है। तो यहां से 8 साइन थीटा अपॉन कितना हो गया 1 + 4 साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 0। इसको इधर भेज दिया तो साइन थीटा की वैल्यू कितना हो गया 0। आप जानते हैं साइन थीटा 0, तो साइन 0 मतलब थीटा की वैल्यू n पाई टाइप का सोल्यूशन कंटेन करेगा, वेयर n बिलोंग्स टू i। ये मेंस में पूछा गया है एक बार, देख तो बच्चे, ठीक है, ये कॉन्सेप्ट है क्वेश्चंस के। तो आप देखें, इनको समझें, अप्रोच क्या है उसको समझें। अगर ये बात समझ गए तो मैथमेटिक्स में बहुत अच्छा कर सकते हैं। बस आपको समझना है बच्चे। आज के टाइम में लोगों के, बच्चों की मैथमेटिक्स एक बीमारी क्यों बनती जा रही है, इसका रीजन ये है बच्चे, क्योंकि आप क्या करते हैं, आप प्रैक्टिस नहीं करते क्वेश्चंस पे, आप कॉन्सेप्ट पे पकड़ नहीं बनाते हैं। आप सोचते हैं मैथ्स को याद कर लेंगे, बिल्कुल नहीं बच्चे, आपको उनके कॉन्सेप्ट को पकड़ना है। वैसे तो देखा जाए हर सब्जेक्ट को याद किया जाता है, बस उसके तरीके अलग होते हैं। जैसे आप केमिस्ट्री के तरीके अलग हैं, मैथ्स के अलग हैं, फिजिक्स के अलग हैं। तो आपको वही बात समझना है, मैथ्स में आपको मेनली प्रैक्टिस करना है क्वेश्चंस की। जैसे जैसे आप प्रैक्टिस करेंगे तो आप देखेंगे कि किस टाइप के क्वेश्चन में कैसा कॉन्सेप्ट यूज होता है, यही आपको याद करना है। तो समझ गए बात को। तो आज हमने क्वेश्चंस पे बात किया, आज हम इतना ही डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग और बात करेंगे, तो इसे आप अच्छे से देखिएगा, नोट बनाइएगा। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ओके, बाय, टेक केयर।